हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में आने की संभावना बिल्कुल बनता है। क्वेश्चन आ जाता है कि संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, और संक्रमण तत्व को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यानी ठीक है ना, यानी बांटा गया है कितने श्रेणियों में। तो ये क्वेश्चन को आज हम देखते हैं। तो संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण तत्व का मतलब डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ब्लॉक जो है 4 हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, जो कि समूह 2 से समूह 13 के मध्य स्थित होते हैं, ठीक ना। तो लिखते हैं संक्रमण तत्व वह तत्व जिनके परमाणु अथवा साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षा का पूर्ण रूप से भरे होते हैं। मतलब संक्रमण तत्व ऐसा परमाणु है या साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो भीतरी डी कक्षक है अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। मतलब इनमें पूर्ण रूप से नहीं भरे होते हैं, खाली रहते हैं। तो ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व का मतलब होता है इनके इलेक्ट्रॉन संक्रमित करते हैं, चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके कक्षक में अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं भरे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें संक्रमित करते हैं, तो ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये समूह 2 से 13 के मध्य स्थित होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। n-1 से यानी n-1 और 1 से 10 तक, यानी इसको n-1 डी और डी कक्षक में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ns 1 से लेकर 2 तक हो सकता है। ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अभी रही बात संक्रमण तत्व की श्रेणी की, तो संक्रमण तत्व को 4 श्रेणी में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 प्रथम श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये 3D श्रेणी इसको बोला जाता है। और दूसरा द्वितीय संक्रमण श्रेणी होता है, जिसको 4D बोलेंगे। तृतीय संक्रमण श्रेणी जिसे 5D, और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी जिसे 6D बोला जाएगा। तो 4 श्रेणी हैं। तो प्रथम जो संक्रमण श्रेणी है यानी 3D, इसकी बात करें तो यह श्रेणी स्कैंडियम यानी SC परमाणु क्रमांक जिसका 21 होता है से शुरू होकर जिंक परमाणु क्रमांक 30 पर समाप्त होती है, ठीक। तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं। आपको याद रखना है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन से तत्व आते हैं, कितने से कितने लेग तक, ठीक है ना। अभी प्री बोर्ड में भी पूछा था कि प्रथम संक्रमण श्रेणी मतलब संक्रमण श्रेणी के प्रथम जो संक्रमण श्रेणी है उनमें प्रथम जो कि कौन से इलेक्ट्रॉन मतलब तत्व हैं और अंतिम में कौन से तत्व हैं, तो हमें तत्व भी याद रखना है। इस श्रेणी का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 3D में रहेगा 1 से लेकर 10 तक, और 4s में रहेगा 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आवास श्रेणी के 4 आवर्त में आती हैं। इसमें 10 तत्व हैं, 10, ठीक ना। तो तत्वों के नाम देख लेते हैं। ये हैं स्कैंडियम से लेकर के मतलब 21, स्कैंडियम मतलब 21, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक तक। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के तत्व है, ठीक। अगला है द्वितीय संक्रमण श्रेणी यानी 4D श्रेणी। यह श्रेणी इट्रियम यानी बाई परमाणु क्रमांक 39 से प्रारंभ होकर इस मतलब कैडमियम CD परमाणु क्रमांक 48 पर समाप्त होती है, ठीक ना। इसमें भी 10 तत्व आते हैं, यहाँ देख सकते हैं। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 4D कक्षक में 1 से लेकर 10 तक भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में, और 5s में 1 से 2 तक, मतलब s कक्षक में 2 तक ही जाएगा इलेक्ट्रॉन। इस श्रेणी में 10 तत्व हैं। 10 तत्वों का नाम भी आप यहाँ कन्फर्म कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए। इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम और कैडमियम 48 तक, ठीक ना। 39 से 48 तक आता है। अगला है तृतीय संक्रमण श्रेणी यानी 5D श्रेणी इसको बोला जाता है। यह श्रेणी लैंथेनम यानी 57 से प्रारंभ होकर मरकरी यानी 80 तक होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 1 से लेकर 10 तक, और 6s में 1 से 2 तक आ सकते हैं। इसमें बात करें तत्व का तो यहाँ 57 से लेकर के 80 तक तृतीय संक्रमण श्रेणी यानी 5D में रहेगा, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। LaHF, TaW,
ROSIRPTAUHG। यह लेके है लेंथेनम, हाफियम, टाइटेनम, वेनेडियम, रुथेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम मतलब गोल्ड मतलब सोना है, और मरकरी। तो यहाँ 57 से 80 तक हो सकता है नहीं है, इसको आप याद कर लीजिए। 3D संगमक श्रेणी, 5D संगमक श्रेणी यानी तृतीय संगमक श्रेणी में बात करें तो अगला है चतुर्थ संगमक श्रेणी यानी 6D श्रेणी, इसको बोला जाता है, लास्ट श्रेणी है। तो इस श्रेणी आता है, याद कर लीजिए। यह अपूर्ण श्रेणी होता है। बात करें यह एक्टिनियम जो है 89 से प्रारंभ होती है। एक्टिनियम के बाद जो 14 तत्व हैं, बात करें परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक एफ ब्लॉक के तत्वों से संबंध रखते हैं, तो इसको एक्टिनाइड कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6D 1 से 10 तक और 7s में 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बात यह है कि चतुर्थ संगमक श्रेणी में जो है यानी 6D श्रेणी में जो तत्व हैं, यहाँ से 14 तत्व यह ब्लॉक में चले गए हैं, ठीक ना, 90 से 103 तक, क्योंकि अधिक एक्टिव थे। संक्रमण तत्वों से इसका गुण मैटर नहीं करते थे, तो यह ब्लॉक में चले गए, ठीक ना। तो इसको आप थोड़ा सा इसको बताना है। तो इस प्रकार ये 4 श्रेणी आपको पता चल गया होगा। इनको बिल्कुल नोट्स के माध्यम से तैयार करिए। वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जय हिंद।